नमस्कार। अष्टवक्र गीता संजय की नज़र से फिर इस कड़ी में एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अध्याय संख्या 14। बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही व्यापक है, लेकिन मैं इसे सरलतम शब्दों में आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। देखिए, पूरे ब्रह्मांड के बारे में अगर एक सत्य कहना हो तो एक बात कही जा सकती है, और वह है ऊर्जा, एनर्जी। इससे पहले, आइंस्टाइन के आने से पहले, हम इसे दो भागों में कहा करते थे, ऊर्जा और पदार्थ। हर चीज को दो भागों में बांट के देखा जाता था, और इस कारण आइंस्टाइन से कुछ समय पूर्व हर आदमी बहुत श्रम कर रहा था, क्योंकि वो पदार्थ से ऊर्जा की तरफ जाना चाह रहा था। यानी ऐसे कहें कि धरती से आकाश की ओर जाना चाह रहा था। ऐसे कह सकते हैं, मटेरियल से एनर्जी को समझना चाह रहा था। लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन ने वैज्ञानिक रूप से यह बात सिद्ध कर दी कि स्पेस ही सब कुछ है। टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं, बल्कि स्पेस ही सब कुछ है, आकाश ही सब कुछ है, एनर्जी ही सब कुछ है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बात जब अष्टावक्र के समय में बोली गई तो वो कुछ इसी तरह की बात थी। बात इस पे निर्भर करती है कि आप अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं तो आप यात्रा कहाँ से करें। हर आदमी धरती पर खड़ा है, हर आदमी मैटर से जुड़ा हुआ है, तो वो मैटर के आधार पर ही अध्ययन करना चाहता है। वो स्पेस से समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो खड़ा ही धरती पर है। लेकिन अष्टावक्र गीता तो स्पेस पे ले जाती है, सीधा ऊपर से नीचे लाती है। यानी ऊर्जा को समझने में मदद करती है, यानी आकाश तत्व को समझने में मदद करती है, यानी कि स्पेस को समझने में मदद करती है, यानी सीधा सीधा आपको परम तत्व से जोड़ देती है। और इसीलिए ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है। लेकिन देखिए ना, अगर आपका पाँव धरती पर नहीं है और सिर्फ आकाश को देखे जा रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अष्टावक्र गीता उन सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जो धरती पर है और उन्होंने इस धरती पर संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और बहुत स्ट्रगल और बहुत सारे एम्बिशन और बहुत सारे सपनों को ध्वस्त होते और बनते देखा है। अगर आपके जीवन में भी आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई है तो आपको ये बहुत सरलता से समझ आ जाएगी, क्योंकि इसका सूत्र तो यही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि अपने आप को आकाश तत्व जान लेना, क्योंकि वो तो आप हैं ही। अगर आप पदार्थ से ऊर्जा को जानेंगे तो पदार्थ तो ऊर्जा है ही। इसलिए पदार्थ से फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अष्टांग योगी की जो यात्रा है वो बहुत कठिन यात्रा है। उसमें आपको बहुत लंबा चलना पड़ता है, यम से स्टार्ट करना पड़ता है, नियम पे जाना पड़ता है, आसन पे जाना पड़ता है, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, और बहुत समय लगता है, बहुत कष्ट होता है। तो वो लोग जो जीवन में ऑलरेडी बहुत सारे कष्ट झेल चुके हैं, उन्हें तो ये बहुत ही सहजता से समझ आ जाएगी। आइए हम इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए ना, एक है द्वैत विचारधारा और एक है अद्वैत, यानी ड्यूअलिटी और नॉन ड्यूअलिटी। द्वैत में हर चीज को दो करके देखा जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। इसलिए बहुत से संप्रदाय है जो इसी बारे में बात करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज है, पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन अद्वैत विचारधारा ब्राह्मण विचारधारा है, हिंदू विचारधारा है। उस विचारधारा का मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम तो ब्रह्म है ही, तो भला किसको जानना। लेकिन जो आदमी अपने आप को ब्रह्म नहीं समझता, पदार्थ समझता है, उसे बहुत जत्न करने पड़ते हैं। जो प्राचीनतम विचारधारा है जिस पे अष्टावक्र आधारित है, वो विचारधारा अद्वैत की विचारधारा है। स्वयं को एनर्जी समझ लेने की विचारधारा है, स्वयं को आकाश तत्व समझ लेने की विचारधारा है, स्वयं को ब्रह्म जान लेने की विचारधारा है। क्योंकि जब हम ये जान लेते हैं तब फिर तो कोई मुश्किल होती नहीं, फिर तो कोई श्रम भी नहीं है, फिर तो विश्राम है। अब आपकी इच्छा है कि आप बहुत प्रयास करें, मेहनत करें और फिर मंजिल पर पहुंचे, तो इस विचारधारा को द्वैत विचारधारा कहा जाता है। और जिसने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है और वो ये सब चीजें जान चुका है, तो उससे तो सीधा ही
आकाश तत्व पे पहुंचना है, वो तो सीधा ही जान जाएगा। उसे तो बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो अब विश्राम करना चाहेगा, अब तो वो अष्टावक्र पढ़ना चाहेगा, अब तो वो अष्टावक्र गीता समझना चाहेगा। देखिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द है, धर्म और विज्ञान। विज्ञान हर चीज पे संदेह करता है, इसलिए हर चीज को तोड़ कर देखना चाहता है, यानी परिश्रम करना चाहता है, यानी प्रयोग करना चाहता है, और उसके लिए बहुत तार्किक होना भी आवश्यक है। जो हम द्वैत की विचारधारा की बात करते हैं, वो द्वैत की विचारधारा दो पर आधारित है, और दो पर आधारित होने के कारण उसमें बहुत मेहनत है। भगवान महावीर राजनीतिज्ञ थे, राजा थे, तार्किक थे, इसलिए सीधे कभी परमात्मा बोले ही नहीं, और हमेशा चीजों को श्रम से अर्जित करना चाहते थे। ये विचारधारा द्वैत की विचारधारा है। लेकिन अद्वैत की विचारधारा तो बिल्कुल दूसरी विचारधारा है, वो तो धर्म की विचारधारा है, और धर्म श्रद्धा पर आधारित है, संदेह नहीं। और अष्टावक्र श्रद्धा की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईश्वर को विज्ञान से सिद्ध किया जा सकता है? तो ईश्वर जो है वो विज्ञान से परे है, वो संदेह से परे है। तो जब तक हमारे में श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम ईश्वर को समझ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रयोग आप संसार में कर सकते हैं, पर जो चीज संसार से परे है उसे विज्ञान से भला हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए अगर आपको लगता है आपके जीवन में थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ा विश्वास है, तो फिर अष्टावक्र को समझना बहुत आसान है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। विचार, देखिए ना, विचार तो मन में उठते हैं, पर ईश्वर तो मैंने पहले भी कई बार चर्चा की, मन से भी बहुत परे है। देखिए ना, शरीर है, मन है, भावना है, और भावना से भी सूक्ष्म ईश्वर तत्व है। तो जब तक हम मन की बातें करेंगे तो विचार उठते रहेंगे। तो क्या विचार के तल तक ईश्वर को समझा जा सकता है? विचार से परे है, विचारातीत है, विचार से अलग है। इसलिए हमें, जब तक हम उस विचार से परे सत्ता पर नहीं जाएंगे, जब तक हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, और जब तक हम संशय नहीं छोड़ेंगे, तब तक ईश्वर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए श्रद्धा का मतलब है संदेह से परे हो जाना। श्रद्धा का मतलब है मान लेना। जो चीज विचारों के काबू में ही नहीं है, जो विचारों से परे है, उसे भला आप संदेह और विचार से कैसे जान सकते हो? और इसे ही अद्वैत विचारधारा कहा जाता है, इसे ही अष्टावक्र गीता कहा जाता है, और इसे ही अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, इसे ही ईश्वर की सही समझ कहा जाता है। अब मुझे लगता है आप शायद समझ गए होंगे कि जो चीज विचारों से समझी जा सकती है उसे विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की अपनी सीमा है। बहुत सी बातें आप समझ ही नहीं पाते। क्या आप समझ पाए कि कोई चीज क्यों बनती है, क्यों बिगड़ती है? क्या हम समझ पाए कि संसार क्यों बना और क्यों बिगड़ा? क्या आप जानते हैं 4000 साल पहले दुनिया कैसी थी और कब कैसे खत्म हुई, और कितनी बार खत्म हुई, और कितनी बार बनी? हम नहीं जानते। देखिए ना, एक बच्चा छोटी गेंद फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर गेंद को फेंकता है, फिर पकड़ता है। मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा ईश्वर की एक कृति है, और वो कुछ ईश्वर को ही समझा रहा है। ईश्वर भी संसार की रचना करता है, फिर विनाश हो जाता है, फिर रचना करता है, फिर विनाश हो जाता है। एक छोटे बच्चे की बात ही है। चारों तरफ हम ईश्वर को देख सकते हैं। जब आप उगते हुए पेड़ को देखें तो समझ लो कुछ सृजन हो रहा है, ईश्वर तत्व है। जब आप पक्षी के अंडों से बच्चों को निकलते हुए देखें तो आप समझ जाइए सृजन है, ईश्वर है, ऊर्जा है। चारों तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, और ये ऊर्जा जो है वो ईश्वर का सत्ता का प्रमाण है। बहुत सी चीजें जिसे विज्ञान नहीं जान पाया है। विज्ञान के बारे में आप 2 सवाल करें, उसके बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें आप जान ही नहीं जब पाएंगे। तो अगर आपको विज्ञान से भी परे जाना है तब आपको श्रद्धावान होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम, कि ज्ञान का मतलब स्वयं को जानना है, विज्ञान का मतलब बाहर को जानना है। तो जब आप स्वयं को जानने के लिए निकले हैं तो बहुत जरूरी कि आप श्रद्धावान हो,
क्योंकि विज्ञान से जब आप श्रद्धा तक पहुंचेंगे तो आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर विश्वास को पकाना होगा, फिर श्रद्धा तक आपका पहुंचना संभव हो पाएगा। पहले आप संदेह करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, फिर विश्वास आपका गलत होगा, सही होगा, और बहुत मेहनत करते करते आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। पर अष्टावक्र गीता तो सीधा आपको उसी मुकाम तक पहुंचा देती। अध्याय संख्या 14 में कुल 4 सूत्रों का वर्णन मिलता है। जो पहला सूत्र है वो है संसार से कौन मुक्त है भला। देखिए ना, कुछ शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं। एक शब्द है मुक्ति, एक शब्द है शांत, दोनों में फर्क है। और एक और शब्द भी है मोक्ष। देखिए, मुक्त तो किसी से भी हो सकते हैं, पर मोक्ष का मतलब तो बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाना है। मुक्ति आपको किसी एक चीज से हो सकती है, आपको भोजन से या भोजन के रस से मुक्ति हो सकती है, आपको अपने कुछ सुख के साधनों से मुक्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष का मतलब तो सब चीजों से मुक्त हो जाना है। तो आज एक सवाल, जो 4 सवाल पे आज का ये अध्याय आधारित है। पहला है, संसार से कौन मुक्त है? संसार से वही मुक्त है जो विचारों से मुक्त है, क्योंकि विचार का तल संसार तक ही चलता है। तो जो विचारों को छोड़ेगा वो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। देखिए, आप थोड़ी देर बैठते हैं, कितने सारे विचार आपके मन में उमड़ घुमड़ कर आने लगते हैं, और विचारों के द्वंद्व जितने बढ़ते जाते हैं उतने ही आप अशांत होते जाते हैं। आप अगर जानने की कोशिश करें कोई पागल क्यों हुआ, उसके दिमाग में एक सामान्य विचारों से अधिक विचार चल रहे थे, और वो अधिक विचार उसे पागलपन की अवस्था तक ले गए। ये विचार पागलपन है, ये विचार संसार तक सीमित है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुक्ति की तरफ बढ़े, आप किसी भी चीज से मुक्त हो, तो आपको इस बात पर प्रयास करने पड़ेंगे कि हम विचार से मुक्त हो। ये जनक अपनी समझ से ये बात कह रहे हैं। इस पूरे अध्याय में जनक अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जनक, अष्टावक्र दोनों का जो संबंध है वो गुरु शिष्य का है, लेकिन ऐसा लगता है दोनों ही गुरु हैं, क्योंकि दोनों की समझ ही मैच्योर है और दोनों अपने अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करते जा रहे हैं। जब आप कभी कोई दोस्त आपस में बातें करते हैं तो पहला दोस्त अपनी अभिव्यक्ति करता है, फिर दूसरा दोस्त फिर अपनी अभिव्यक्ति करता है, फिर एक दोस्त फिर अपनी अभिव्यक्ति करता है। मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह से अष्टावक्र गीता चलती है। अभी राजा जनक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और अभिव्यक्ति में दोनों को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि दोनों बहुत पहुंचे हुए हैं, दोनों आत्मज्ञानी हैं, दोनों संसार से वैरागी है, इसलिए उनकी वार्ता हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकती है। और देखना ये भी होगा कि अगर हम अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं तो क्या आपने राजा जनक जैसा जीवन जिया है? क्या आपने बहुत सारे पदार्थों को इकट्ठा करके देखा है? क्या आपने एक ऐश्वर्यवान जीवन जीकर देखा है? अगर ये सब आपने देखा है और आपने उसकी असारता को महसूस कर लिया है, मुझे लगता है तभी अष्टावक्र गीता समझ में आएगी। मुझे लगता है कृष्ण को समझना हो तो सबसे पहले कृष्ण जैसा होना पड़ेगा। मुझे लगता है राजा जनक को समझना हो तो राजा जनक जैसा होना पड़ेगा। हम पहले जिस शेप में अध्ययन कर रहे हैं उस जैसा बन जाना पड़ता है, फिर वो बात बहुत आसानी से समझ में आने लगती है। मुझे लगता है अष्टावक्र और राजा जनक आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि सभी लोगों ने साधन और ऐश्वर्य को बहुत करीब से जान लिया है। इस अध्याय के दूसरे सूत्र में, दूसरे श्लोक में राजा जनक फिर एक बात बतलाते हैं, वासना कब छूटती है। देखिए, हम सब लोग भी वासनाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड है, और हम भी नहीं समझ पाते कि हम वासना में क्यों उतर जाते हैं। आइए जरा जानने की कोशिश करें कि राजा जनक क्या कह रहे हैं कि वासना से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। वो कहते हैं वासना का संबंध कामनाओं से है। जब हमारे मन में कामनाएं उठती है तो हमारे मन में कुछ चीज है जो आंदोलित हो जाती है और वो उठना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा प्रबंध कर दे कि कामना ही ना रहे, तब आप कहेंगे भला ये कैसे संभव है कि कामना ही ना रहे। वो देखिए, इस तरह से संबंध है। अब हमें और आगे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कामना किस वजह से है। कामना का कारण है कर्ता भाव, कि आप समझते हैं कि मैं करता हूँ और वो काम नहीं होता, तब आपकी कामनाएं आंदोलित होने लगती है।
लेकिन जब आप ये बात समझ जाते हैं कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, कुछ हो रहा है और मैं तो दृष्टा हूँ और मैं तो उसको देख रहा हूँ, तो फिर वो विचार भला कैसे आंदोलित होंगे। अभी समस्या ये है कि हम हर चीज के कर्ता बनना चाह रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की, हमारा जन्मदिन हमारे हाथ में नहीं था, हम किस रोज जन्मे ये हमारे हाथ में नहीं था, हमारे मृत्यु का दिन भी हमारे हाथ में नहीं है। तो भला इन दोनों के बीच कैसे सब चीजें हमारे हाथ में रह सकती है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, जब हम इस भाव को समझ जाते हैं कि एक परम शक्ति है जो करती है और मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ, तो फिर भला एक कामनाएं कैसे उठेगी, कैसे आंदोलित होगी और कैसे आप वासना में उतर सकते हैं। जितना आदमी वासना में उतरा हुआ है, जितना कामी हो गया है, उसका सिर्फ एक कारण है कि उसमें बहुत अधिक कर्ता भाव है, वो बहुत अहंकारी है, उसमें अहम की भावना, उसके शरीर के प्रति और विचारों के प्रति अपनापन, अहम की भावना बहुत अधिक है। देखिए और आगे देखिए, धन चाहिए, मित्र चाहिए, विषय और साधन चाहिए, ये कामनाएं हैं। चलो कुछ लोग तो इन कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, पर कुछ लोग एक और नई कामना का जन्म ले लेते हैं। उनकी मुक्ति अब पकड़ने नहीं बल्कि छोड़ने में लग जाती है। मुझे लगता है चाहे पकड़े चाहे छोड़े, भला मुक्ति कैसे। कुछ लोग तो शास्त्र से जुड़ जाते हैं और शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं। मुझे लगता है शास्त्र भी अहंकार लेकर आते हैं। हम जितना ज़्यादा सीख जाते हैं, जितना ज़्यादा जान जाते हैं, उसका भी एक अपना अहम होता है, वो भी हमें पकड़ता है, वो भी हमें बंधन में लाता है, वो भी हमारे को अंदर से आंदोलित करता है। क्योंकि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमें बहुत चीज़ मालूम है और सामने वाला कम जानता है, तब उसका भी अपना एक अहम होता है और वो भी बंधन लेकर आता है। इसी अध्याय के तीसरे सूत्र में फिर चर्चा मिलती है मुक्ति से मोक्ष की तरफ कैसे जाए। देखिए मैंने अभी पहले भी बताया था कि मुक्ति एक छोटा शब्द है और मोक्ष एक बृहत, एक बड़ा शब्द है। देखिए मुक्ति के लिए आपको विचार शून्यता की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन जब आप साक्षी भाव में आने लगेंगे, जब आप सब चीजों को होते हुए देखने लगेंगे, जब कर्ता भाव पूरा मिट जाएगा और आप हर चीज को देखने लग जाएंगे, तो उस साक्षी भाव के कारण आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अगर हमें साक्षी भाव की समझ आ जाती है, जब हमें अपना विचार देखना आ जाता है, जब हमें अपनी भावनाएं पकड़ने आ जाती है, जब हमारा कर्तापना कम हो जाता है, जब हमारा अहंकार कम हो जाता है, तब फिर बहुत सहज हो जाता है, तब मोक्ष बहुत सहज हो जाता है। मुक्ति और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। मुक्त किसी से हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष में हम सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। अब इस अध्याय के आखिरी सूत्र संख्या 4, श्लोक संख्या 4 में एक जिक्र आता है, साक्षी पुरुष को भला कैसे पहचाना जाए। ऐसा कहें कि कृष्ण को भला कैसे पहचाना जाए, या कहें किसी दुखी व्यक्ति या सुखी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए। उन्हें तभी पहचान सकते हैं जब आप भी उस अवस्था से गुजरे हो। अगर आप कृष्ण जैसे हैं तो आप कृष्ण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप भी कभी दुखी रहे हो तो आप दुखी व्यक्ति की बातों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साक्षी पुरुष को कैसे जाने, साक्षी पुरुष को, जनक को कैसे जाने। हमारे बीच में कुछ जनक है, पर हम उन जनक को कैसे जाने। जनक को जानने के लिए जनक जैसा होना पड़ेगा। जो साक्षी पुरुष की भांति हो उसे साक्षी पुरुष ही समझ सकता है। बाकी हमें तो वो पाखंडी सा दिखाई देगा, हमें तो वो कुछ धूर्त और कुछ असामान्य व्यक्ति दिखाई देगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप साक्षी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो आप में साक्षी भाव होना चाहिए। इसी वजह से राजा जनक को बहुत से विद्वान नहीं समझ पाए और इसी वजह से अष्टावक्र को भी बहुत से विद्वान नहीं समझ पाए। आज दोनों चूंकि समकक्ष है, दोनों में साक्षी भाव है, इसलिए दोनों में लगातार वार्ता होती है, दोनों में लगातार चर्चा चलती है और ये ज्ञान की सर्वोच्च चर्चा में से एक चर्चा बन जाती है। 298 श्लोक, 298 बातें जो जीवन बदल देने वाली है, वो अष्टावक्र गीता के माध्यम से हमें बहुत सहजता से मिल जाती है। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम अगले एपिसोड में अध्याय संख्या 15 की बात करेंगे। अध्याय संख्या 15 फिर आपको आपके करीब लेकर आएगा, आपको फिर आत्म तत्व के करीब लेकर आएगा।
आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस मानसिक यात्रा में, इस भावनात्मक यात्रा में, इस अद्वैत यात्रा में, इस ज्ञानमय यात्रा में आप बने रहिए, क्योंकि जब हम इस ज्ञान को भली भांति समझ जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम संदेह मुक्त हो जाएंगे, हम विचार मुक्त हो जाएंगे, हम भाव मुक्त हो जाएंगे और हम बहुत सहज हो जाएंगे। फिर ऐसा लगेगा कि हम कोई बहुत ऊंची इमारत पे खड़े हैं और सब चीज़ सहजता से गुजरती जा रही है। जीवन आसान हो गया है, तनाव रहित हो गया है, प्रसन्नता हो गई है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं।